वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम से आज शुरू करेंगे और आज की जो चर्चा है वो एचसीएफ एलसीएम पर ही रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड ईच 180, 225 एंड 315 कम्प्लीटली। यानी वैसे ही बड़े से बड़े नंबर बताना है जो 180, 225, 315 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वह कहता है इनडायरेक्ट रूप से कि आप इसका एचसीएफ निकालिए। तो चलिए हम लोग निकाल 180 और 225 दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस कितना आएगा, 45 आएगा। 225 और 315 इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा, तो 75 और ये 15 यानी 90 आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये 45 और 92 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 45 ही इसका क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। क्लियर। शॉर्टकट में यही हम लोग बनाएंगे। अगर इसको पूरा प्रोसेस से जाते हैं तो फिर वो डिवाइड वाला मेथड है, डिवाइड वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा आंसर। 45 एंड 56 आर को प्राइम नंबर। 45 नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो कर रहा है कि 45 और 56 को प्राइम नंबर है, ये ऐसा बताना है। तो ये को प्राइम नंबर मतलब क्या हुआ कि इस 5 है 45 का प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग। तो 45 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 से ये 15 होगा, फिर 3 से ये 5 होगा। वहीं 56 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से 28 होगा, 2 से 14 होगा, 2 से फिर 7 होगा। तो 45 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5। 56 का अगर कहें तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसका पूछ रहा है कि बताएं कि ये को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम होने का कंडीशन ये है कि इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इधर है यहाँ नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 है। तो अर्थात ये पता चल गया कि 45 और 56 क्या है, तो को प्राइम नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द HCF and the LCM of two number are 50 and 300 respectively. If the one number is 150, find the other number. चलिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अगर हम लोग HCF को LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वह प्रोडक्ट ऑफ नंबर इसके इक्वल होगा। मतलब दो नंबर ले लीजिए, दोनों नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर है, दोनों नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू वही आएगा जो एचसीएफ को एलसीएम, उसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो एचसीएफ इस क्वेश्चन में दे रखा है 50 और एलसीएम दे रखा है 300। प्रोडक्ट में एक नंबर दे रखा है 150 और सेकेंड नंबर को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो 50 से ये कट गया 3 टाइम, 3 से ये कट गया 100 टाइम, तो वो जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा, 100 होगा। इसी तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 432 एंड देयर एलसीएम इज 72, फाइंड देयर एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 अब बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है, इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दे रखा है 432, एलसीएम है 72, एचसीएफ पता नहीं क्या है। तो एचसीएफ इक्वल टू 432/72। ये इंटू में अपोजिट साइड आया तो डिवाइड में आ गया। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 4 3 7 और 2 9 यानी 9 से कट जाएगा, 9 से ये कट गया 8 टाइम। इसको काटेंगे तो 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72, 8 से ये कट गया 6 टाइम में। तो एचसीएफ कितना बना, तो एचसीएफ आया 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 19,200 एंड देयर एचसीएफ इक्वल टू 40, फाइंड देयर एलसीएम। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट, यही लिखना है। एचसीएफ दे रखा है 40, एलसीएम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट दे रखा है 19200। तो एलसीएम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 19200 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल,
4 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, अब ये 0 0, तो LCM कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 18, 24 एंड 36 लिव्स नो रिमाइंडर। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर ना बचे और कुछ नंबर दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि वो इनडायरेक्ट रूप से कर रहा है कि LCM निकालिए। तो 12, 15, 18 और 24 इसका हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो यही है LCM का रूल, ट्रेडिशनल रूल, वही फॉलो करते हैं। 2 से 6 टाइम में, ये 15, ये 9 और ये 12। 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3, 15, 9 और 6। 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 3, 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 और 6 66 जा 360। तो वह नंबर होगा 360, जिसको 12 से डिवाइड कीजिए नो रिमाइंडर, 15 से डिवाइड कीजिए नो रिमाइंडर, 18 से डिवाइड कीजिए नो रिमाइंडर, 24 से डिवाइड कीजिए नो रिमाइंडर। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की अगर चर्चा हुआ, इसका मतलब है कि वो कह रहा है LCM निकालने के लिए। व्हेन इंक्रीज बाई 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 18, 24, 32 एंड 40। वह छोटा से छोटा नंबर बताए जब उसमें एक इंक्रीज कर दिया जाता है तो वह 12, 18, 24, 32 और 40 से एडजेक्ट कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको LCM निकाल के -1 कर देंगे, वही आंसर होगा, क्योंकि LCM जो होगा वो तो एडजेक्ट कर जाएगा इससे, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम 1 इंक्रीज करेंगे तब कटेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में है कि 12, 18, 24, 32 और 40 ये एडजेक्ट कटना चाहिए। तो इसका हम लोग LCM निकाल लेते हैं। 2 से 6, 9, 12, 16 और ये 20। फिर 2 से 3 टाइम में, 9 टाइम में और ये 6 टाइम में, 8 टाइम में 10। 2 से 3, 6, 3, 4, 5। 3 से 1, 2, 1, 4, 5। 2 2 जा 4, 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू 8, 12 8 जा 96, यानी इतना आएगा। यानी ये नंबर ऐसा है जो 12 से, 18 से, 24, 32 और 40 सबसे एडजेक्ट कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कि एडजेक्ट कटना नहीं चाहिए। अगर हम वह नंबर बताए, मतलब वो नंबर हम x लेते हैं जिसमें अगर 1 इंक्रीज कर दे तो वह नंबर ये सबसे कट जाए, तो वह नंबर 960 हो गया। यानी x इक्वल टू ये +1 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 959 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर इज 12096 एंड SCF इक्वल 36, LCM क्या होगा। तो SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट, यही है। SCF है 36, LCM फाइंड आउट करना है और ये दे रखा है 12096। तो LCM इक्वल टू 12096 बाई 36। 6 से 6 टाइम, 6 से इसको काटेंगे 20, फिर 1, फिर ये 6 टाइम, फिर ये 6 से इसको काट के देखते हैं, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 6 से 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा, यानी LCM क्या बनेगा, तो ये 336 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर द प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 1152, इफ वन नंबर इज 48 फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबर अलग अलग है। प्रोडक्ट है इस बार SCF और LCM का 1152, एक नंबर 48 है, दूसरा नंबर को x मान लेते हैं। x इक्वल टू 1152 माइनस डिवाइड बाई 48, 4 से कट गया ये 12 टाइम में, 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, फिर 3 5 35 हो गया, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कैंसिल हो गया। फिर इसको काटते हैं, ये 3 टाइम में 4 से, इसको 4 7 जा 2 जा 3 से ये 24 टाइम में, तो x का वैल्यू 24। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 28 और 42। वो छोटा से छोटा नंबर बताया जो 28 और 42 से एडजेक्ट कट जाता है। मतलब क्या, 28 और 42 का एलसीएम, 28 और 42 इसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट 2 से ये कट गया 14 टाइम में, 2 से ये कट गया 21 टाइम में, 7 से ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, यानी 2 × 7 × 2 3 जा 6, 7 6 जा 42 और 42 2 जा 84, यानी वो छोटा से छोटा नंबर 84 है जो 28 से भी कट जाएगा, 42 से भी कट जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट कैन बी डिवाइड 28 और 42 कम्प्लीटली। लार्जेस्ट नंबर डेट कैन डिवाइड 28 और 42 कम्प्लीटली। 28 और 42 ये दोनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर, तो ये इसका अगर हम लोग फैक्टर करें तो ये 2 × 14 होगा, इसका करें तो 3 × 14 होगा। तो 14 दोनों में कॉमन नंबर दिख रहा है जो लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी 14 आंसर होगा। यानी एचसीएफ 28 और 42 का एचसीएफ फाइंड करना था, ये हो जाएगा 14 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ 140 एंड 168। यूज द एलसीएम ऑफ 10 एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। दो नंबर दे रखा है, इसका पहले एलसीएम निकालना है फिर उसका एचसीएफ निकालना है। तो 140 और 168 ये है, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना आया 28। या तो ये नंबर 28 से कटेगा, ठीक है, अगर नहीं कटा तो 28 का फैक्टर होगा। तो एक बार देख लेते हैं 28 से, तो ये कट जा रहा है, कितनी बार में कट रहा है, 5 टाइम में कट रहा है, ये शायद 6 टाइम में कट जाएगा। तो 28 × 6 करते हैं, 8 6 जब 48 कैरी 4 12 और 4 16, मतलब ये हुआ कि एचसीएफ 28 आ गया। क्लियर। अब समझिए एचसीएफ पता है तो इसका एलसीएम निकालने में क्या फार्मूला लगाते हैं, तो एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही तो लिखते हैं। एचसीएफ है 28 × एलसीएम इक्वल टू 140 × 168। 28 से ये कट गया 6 टाइम में, तो एलसीएम क्या होगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई 14 6 जा 84 और ये 0। क्लियर। ये आसान क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, ऐसा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 108 एंड 450। यूज द एचसीएफ ऑफ 10 एंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एचसीएफ ऑफ 108 एक नंबर है 108, दूसरा है 450, इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 10 करना है, फिर एलसीएम निकालना है। चलिए, तो 108 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें, 108 का फैक्टर 2 से ये 54 टाइम में, 2 से ये फिर कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 टाइम में, यानी 108 का अगर फैक्टर ले तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 होगा। वहीं 450 का फैक्टर ले तो कितना होना चाहिए, तो 450 का 2 से ये 2 2 5 होगा, फिर ये, ठीक है। अब 3 से इसको 25 टाइम में, फिर 5 से 5 टाइम में, यानी 450 का अगर फैक्टर ले तो 2 × 3 × 3 × 5 × 5 होगा। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, एक ही 2 कॉमन है ले लिए, 3 2 बार, यहाँ भी 2 बार है, तो यानी 2 बार 3 यूज कर लिए, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, एचसीएफ 18 आ गया। तो पता है 18 × एलसीएम इक्वल टू 108 × 450, क्योंकि पढ़े हैं एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कर देते हैं मल्टीप्लाई, 18 से ये कट जा रहा है, कितने टाइम में कट रहा है, तो 6 टाइम में, तो एलसीएम क्या बनेगा, तो 450 × 6 बनेगा। मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हाँ लिख लेंगे। 450 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो 45 2 जा 90 और 93 जा क्या होता है 270, यानी 2700 होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस तरह के और सारे वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।